परम सिद्धे माननीय पी.के. श्रीवास्तव जी, मेंबर सेक्रेटरी यूपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस खूबसूरत और बहुत ही लोकप्रिय कॉलेज के निदेशक डॉक्टर गुप्ता जी, चेयरमैन गोयल साहब, मित्तल साहब, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव चौधरी जी और बहुत ही सम्मानित भाभी श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे छात्रों और छात्राओं, आज आपके इस कॉलेज में परमानेंट लोक अदालत अ न्यू कंसेप्ट का सेमिनार आयोजित हुआ है और हम सबके लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि माननीय पी.के. श्रीवास्तव जज साहब के उपलक्ष्य के आने के उपलक्ष्य में और उनकी उपस्थिति में उस मौके पर, इस मौजू पर ये सेमिनार आयोजित किया गया है। जज साहब के बारे में बोलने से पहले मैं इस कॉलेज के डायरेक्टर गुप्ता जी, चेयरमैन साहब, राजीव जी, मित्तल साहब और जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं सभी को इस बात की बधाई देता हूं कि उनके इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन में ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि दैट दे आर एब्सोल्युटली इनलाइटेंड विद लॉ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन करके, इन छात्रों का लेक्चर सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपनी बात को बयान नहीं कर सकता। इतने अच्छे ढंग से लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, परमानेंट लोक अदालत क्या है, इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे अंदाज से और इतने लीगल कंसेप्ट के दायरे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया इन लोगों ने, तो मुझे बेहद खुशी है और इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सभी फैकल्टी मेंबर्स को, डायरेक्टर साहब को, चेयरमैन साहब को, कि दैट दे हैव गॉट सो मच इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं अपनी बात कहे बगैर रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि हम सब लोग लॉ से रिलेटेड पर्सन्स हैं और इस लॉ कॉलेज, इस कॉलेज के लॉ फैकल्टी में इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये निश्चित रूप से सराहनीय है और प्रशंसनीय है और मैं समझता हूँ सभी बधाई के पात्र हैं। परमानेंट लोक अदालत के बारे में और परमानेंट लोक अदालत ए न्यू कंसेप्ट के बारे में परम सिद्धे पी.के. श्रीवास्तव जी के सामने कानून की बात करना और बोलना और ख़ास तौर से इस विषय पे बोलना तो बिल्कुल हम लोगों के लिए तो ऐसा है जैसे एक सूरज को चिराग दिखाना, और ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि सर हमारे बीच उपस्थित हैं और ऐसे मौजू पर हैं और किस्मती से सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेंबर सदस्य हैं राजविधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ में, तो ये तो उनकी फील्ड है ही। अगर कानून पे किसी मुद्दे पे अगर बात करें सर से तो शायद कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पहलू पर सर एक बेहतरीन तरीके से अपनी बात ना कह सके, तो उनके सामने कानून की बात करना बहुत मेरे लिए छोटी बात होगी। फिर भी चूँकि मुझे मौका दिया गया, मैं अपनी थोड़ी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसकी बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है आज सोसाइटी को, तो मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। हमारा जब संविधान बना था तो शायद इस कंसेप्ट का कोई जिक्र उसमें नहीं था
लेकिन हमारे संविधान में एक चैप्टर 4 है, सभी जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वी ऑल नो दैट दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल एज फंडामेंटल राइट्स, बट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इन्फोर्सेबल नेचर नहीं था, लेकिन ये था कि जब भी गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, देन दीज प्रिंसिपल शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। बस इतना है, इनको ध्यान में रखा जाएगा, सो दैट दे आर, बिकॉज दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे शैल बी टेकन केयर ऑफ। ये कहा गया कि ध्यान में रखा जाएगा। शायद यही बात रही, इट वॉज 1976, 1976, जब भारत में 42nd अमेंडमेंट हुआ, तो 42nd अमेंडमेंट से ही आर्टिकल 39A को इंट्रोड्यूस किया गया संविधान में। हो सकता है सन 50 से लेकर के सन 76 तक इस बात की ज़रूरत महसूस ना हुई हो, लेकिन 76 तक ये महसूस किया जाने लगा कि शायद जो हमारे देश की जो जनता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर हमारी है ही, लेकिन जो जनता है बहुत अनपढ़ है, बहुत गरीब है, अशिक्षित भी है। शायद सभी के पास न्याय के अवसर नहीं पहुंच पा रहे हैं, शायद सभी को मौका नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है हर गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। शायद ये इस बात को महसूस किया जाने लगा, और इसीलिए 42nd अमेंडमेंट से 39 आर्टिकल 39A इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज फ्री लीगल एड। स्टूडेंट्स ने बहुत ही इस पर बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे अल्फाजों में इसको बयान किया है, और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही बात ज़रूर कहूँगा कि इस आर्टिकल के द्वारा संविधान ने स्टेट को एक डायरेक्शन दिया, क्या, दैट द स्टेट शैल इंश्योर, सुनिश्चित करेगा, दैट no citizen of our country shall be denied of opportunities for securing equal justice। वंचित नहीं होगा कोई भी व्यक्ति न्याय, समान न्याय पाने के अवसर से। किस कारण से? बहुत अच्छे वर्ड इस्तेमाल किए, बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और एनी अदर डिसेबिलिटी। कितनी अच्छी बात कही, दो ही बातों में सब कुछ समा गया। इकोनॉमिक, आर्थिक तंगी की वजह से, या कोई अन्य निरोगता हो जाए, इन दो वजह से किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को जो न्याय पाने का अवसर है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। दिस वाज द प्रिंसिपल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस 42nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कीपिंग इन व्यू दैट सम ऑफ द poor people, poor citizens perhaps are being deprived of justice by reason of economic disability or any other disability। इसका इंट्रोड्यूस होना हमारे देश की जनता और नागरिक के लिए कितना हुआ, बन गया। उसके बाद 76 के आगे और थोड़ा आगे बढ़े, perhaps it was 81 or 82, 83, 84 something, and he was Honorable Justice Mr. P.N. भागवती। शायद सब लोगों ने ध्यान में पड़ा होगा कि पहली बार उनके दिमाग में, मस्तिष्क में बात आई थी कि शायद ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि ये गरीब लोग अपना न्याय आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से पा सकें। और इसी का नाम हम जैसे आज तक सुनते आ रहे हैं, दैट वाज द लोक अदालत, जनता की अदालत। तो फिर ये प्राधिकरण 1987 बना, हालांकि 97 10 साल बाद इन्फोर्स हुआ था। 9 नवंबर इसी महीने में 9 नवंबर 1995 को ही लागू हुआ, 95 को लागू हुआ था, बट इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1987। और उसके बाद हम देख ही आ रहे हैं हमारे पूरे देश में हर महीने लोक अदालत, और अब तो नेशनल लोक अदालत ये सब बनी है, और ये फिर परमानेंट लोक अदालत, और इस सब का कंसेप्ट को बना के ला के रख दिया। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? बड़े मेजर पैमाने पर, जैसा कि ऑनरेबल P.N. भागवती ने दिमाग में सोचा कि हमारे कोर्ट में मुकदमों की बाढ़ सी है,
बहुत ढेर सारे मुकदमे हैं, इनकी पेंडेंसी को रिड्यूस कैसे किया जाए। तब ये कंसेप्ट आया, लोक अदालत लगाई गई, लोगों को अवेयर करने की जागरूकता लाई गई, उनको अवेयर किया गया ताकि लोग अधिक से अधिक मुकदमों को अपने लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं ताकि इसकी पेंडेंसी कम हो सके। तो परमानेंट लोकल अदालत जो है, यही बात का बहुत अच्छा लीगल कंसेप्ट है और सभी हम लोग जानते हैं कि हम ऐसे कह लीजिए कि एक ऐसा कंसेप्ट, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इट मिनिमाइजेज द लिटिगेशन, सेव्स टाइम एंड मनी। बहुत ही अच्छी बात है और इसके माध्यम से जो मुकदमे डिसाइड और जो तय होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं, इसका निर्णय जो अवार्ड है वो फाइनल है, उसका कहीं अपील दलील कुछ नहीं है और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। तो इसके सबसे बड़े दो ही फायदे हैं, एक तो ये है, दूसरा सारी फीस सारी वापस हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके छोटे छोटे झगड़े होते हैं, उनको बिना अदालत में जाए ही अपने मुकदमे सुलझाने का एक मौका मिलता है। और जब ये पेंडेंसी कम होती है तो जाहिर सी बात है, सबको अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है, न्याय पाने का, सबको न्याय। तो लोक अदालत मुकदमे के निपटारा करने का सस्ता और सुलभ माध्यम है। तो हम सबका प्रेरण भी रहता है। हम लोग अदालत में अभी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी, हमारे यहाँ 21,000 मुकदमे कोर्ट में 21,000। वैसे तो अगर हम सभी डिस्ट्रिक्ट उसको देखें तो 80,000 के आसपास केस डिसाइड हुए थे हमारे कलेक्ट्रेट को मिला करके। तो इट वाज, मतलब ये सब हम लोगों का प्रयास है और यही सब है, लोक अदालत की वजह से अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण और डिस्पोजल हो रहा है और हम सब लोगों का प्रयास भी रहता है। तो हम बहुत आभारी हैं ख़ास तौर से फैकल्टी मेंबर्स के इतने अच्छे जो बर्निंग आजकल कंसेप्ट है जो लॉ का, इसको जो है बोलने का मौका दिया गया, सुनने का भी मौका मिला हमको। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं और उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से और अच्छे सेमिनार्स होते रहें ताकि इन बच्चों को नई लॉ पे अवेयरनेस और जागरूकता है ताकि भविष्य में ये लोग और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।